नमस्ते। सातवें घर में राहु हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यदि राहु आपके लग्न चार्ट में सातवें घर में है और चंद्र चार्ट में भी है तो सातवें घर का स्वामी पीड़ित है। और इसके ऊपर यदि आप राहु महादशा से गुजरने वाले हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी चरण में आपको अपने विवाह में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सातवें घर में राहु साथी को समस्याओं या साथी से समस्याओं का संकेत देता है, लेकिन पूरा ध्यान साथी पर होता है। इस पॉडकास्ट में मैंने सातवें घर में राहु के बारे में बात की है। ये एक तरह का अवलोकन है, बस आपको यह विचार देने के लिए कि यदि आपके सातवें घर में राहु है तो क्या आने वाला है। यदि चलिता कुंडली में राहु सातवें घर से आठवें या छठवें घर की ओर जा रहा है तो समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन यदि चलिता चार्ट में भी राहु सातवें घर में रहता है तो चढ़ाई चार्ट में किसी भी तरह से यह सातवें घर में है और इसके ऊपर चंद्र चार्ट का सातवां घर भी प्रभावित है और इसके ऊपर शुक्र, जो विवाह का मुख्य संकेतक है, प्रभावित है। तब निश्चित रूप से विवाह में समस्याएं होना तय है। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। मुझे यकीन है कि आप में से कई इस पॉडकास्ट के माध्यम से नए ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सातवां सेक्स है, इसे बहुत स्पष्ट होने दें, लेकिन हम छोड़ देते हैं। मानव जगत में और इसलिए यौन संघ के साथ दो परिवारों का संघ आता है जिसे हम विवाह कहते हैं। इसलिए सातवें घर का स्वामित्व भी महत्वपूर्ण है। सातवें उपस्वामी का भी महत्व है। चलिता कुंडली में सातवें घर की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। सातवें घर के दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हैं और D9 चार्ट में भी सातवां महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, बस ये पूछने से कि सातवें घर में राहु क्या लाएगा, ऐसा है जैसे ये पूछना कि हनीमून कैसा होगा। आप नहीं जान सकते, कोई भी आपको उत्तर में मदद नहीं कर सकता, क्योंकि कई कारक हैं जो अच्छे या बुरे हनीमून के अनुभव को आकार देने में भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए हम सामान्यीकरण न करें, लेकिन चूंकि आपने पूछा है, मैं आपको निराश नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि केवल इस कारण से कि कई लोगों के पास सातवें घर में राहु के बारे में कई गलत विचार हैं, तो शायद यह उत्तर कुछ अंधकार, अज्ञानता के बादलों को साफ करने में मदद कर सकता है। सातवें घर में राहु आपको एक बहुत ही बौद्धिक जीवन साथी प्रदान करता है। जातक विवाह करने में रुचि रखता है लेकिन किसी कारणवश चौंक गया। मेरी अमेरिका की एक यात्रा के दौरान मैंने अपने कार्यालय में एक युवा महिला से मुलाकात की जो किसी तरह ज्योतिष की कट्टर आस्तिक थी। उसने मुझसे अपनी जन्म कुंडली के साथ संपर्क किया और उसका सवाल बहुत सीधा था। उसने कहा, मैं अपने पूर्व प्रेमी को वापस चाहती हूँ। कुछ दिनों से मैं उससे संपर्क में नहीं हूँ, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं उसे वापस पा सकती हूँ। मैंने पूछा क्यों, और उसने कहा, क्योंकि मैं बच्चों का होना चाहती हूँ और वह मेरा सबसे अच्छा विकल्प है। इस महिला के सातवें घर में राहु था। कुछ उद्देश्य हमेशा खेल में होते हैं, जैसे पैसे, संपत्ति, प्रसिद्धि, विलासिता की आसान पहुंच, या इस मामले में बच्चे। अब यह क्यों होता है? राहु आपकी इच्छा है, सातवें घर में आपकी जुनून। आप एक आदर्श साथी खोजने के लिए जुनूनी हैं, जो आपको आपके सपनों, आपकी इच्छाओं, आपके स्वार्थी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सके। दुनिया एक आदर्श साथी है और इसलिए सातवें घर में राहु अक्सर विवाह में देरी करता है, क्योंकि राहु वह स्वार्थी इच्छा है जो एक ऐसे साथी की चाह रखता है जो उद्देश्य को पूरी तरह से पूरा कर सके।
कई बार आप उन पुरुषों और महिलाओं को भी देखते हैं जिन्होंने कई यौन अनुभव और सुख का आनंद लिया है, लेकिन फिर भी वे कभी शादी नहीं करते क्योंकि उन्होंने वह आदर्श साथी नहीं पाया। एक आदमी था जो अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहा, और जब वह मर रहा था तो किसी ने उससे पूछा, तुम अपनी पूरी जिंदगी अविवाहित रहे, लेकिन आपने कभी नहीं बताया कि इसका कारण क्या था। अब आप मर रहे हैं, कम से कम हमारी जिज्ञासा को शांत करें। अगर कोई रहस्य है तो आप इसे अब बता सकते हैं, क्योंकि आप मर रहे हैं, आप चले जाएंगे। भले ही रहस्य झात हो जाए, यह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आदमी ने कहा, हाँ, एक रहस्य है। ये नहीं है कि मैं विवाह के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं एक आदर्श महिला की तलाश कर रहा था। मैंने खोजा और खोजा और मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। पूछने वाले ने पूछा, लेकिन इस बड़े पृथ्वी पर इतने लाखों लोगों के साथ, उनमें से आधे महिलाएं, क्या आप एक आदर्श महिला नहीं ढूंढ सके? मरते हुए आदमी की आंख से आंसू बहने लगा। उसकी आंखें भीग गईं। उसने कहा, हाँ, मैंने एक को पाया। पूछने वाला पूरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, फिर क्या हुआ? आपने शादी क्यों नहीं की? और बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन महिला एक आदर्श पति की तलाश कर रही थी। तो आप देखिए, ऐसा ही राहु 7 है। यह आपको एक आदर्श पति या एक आदर्श पत्नी खोजने के लिए पागल कर देता है। यहाँ कोई पूर्णता के प्रति पागल हो जाता है। अक्सर व्यक्ति अपने साथी में पूर्णता की तलाश कर रहा होता है, और जो आदमी पूर्णता के पीछे है वह पहले से ही नरक की ओर बढ़ रहा है। जीवन में केवल पागल लोग पूर्णता की मांग करते हैं। पूर्णतावादी एक और नाम है किसी का जो पागल होने के लिए तैयार हो रहा है। पूर्णतावाद एक न्यूरोसिस है, और जितना अधिक आप पूर्ण बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक आप निराश होंगे। पूर्णता का लक्ष्य पूरी मानवता को पागलपन की ओर ले गया है। पृथ्वी लगभग एक पागल खाना बन गई है। पूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, लेकिन पूर्णता के बारे में मत सोचो। राहु 7 में एक आदर्श साथी की तलाश कर रहे आदमी का सही प्रतिनिधित्व है, और परिणाम विनाशकारी है। 7वें घर में राहु वाला व्यक्ति तब खुश होता है जब वह उस आदर्श लड़की को पाता है जिसकी आकृति परिपूर्ण होती है। जब वह बात करती है तो उसे लगता है वह गा रही है। जब वह मुस्कुराती है तो उसे लगता है पूरी दुनिया मुस्कुरा रही है। जब वह चलती है तो उसे लगता है वह मिस यूनिवर्स है, और इसलिए वह अपने घोड़े पर कूदता है और अंततः शादी कर लेता है, और फिर असली तस्वीर शुरू होती है। किसी ने पूछा, तो वह क्या था? वह तो बस एक ट्रेलर था, और ट्रेलर हमेशा बहुत आकर्षक होते हैं, अन्यथा कौन फिल्म देखने आएगा? इसलिए 7वें घर में राहु वाला व्यक्ति अक्सर धोखा महसूस करता है, और इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है सिवाय उसकी अपनी परिपूर्णता की पागलपन, उसकी अपनी अज्ञानता, उसकी अपनी मूर्खता, और एक आकर्षक पत्नी या पति की चाहत। यौन संबंध का आनंद लिया जाता है, लेकिन यौन मिलन की कीमत उन कुछ घंटों से कहीं अधिक दर्दनाक होती है जो वह बिस्तर में आनंदित होता है। लेकिन 7वें घर में राहु खत्म नहीं होता। वह कभी अपनी या उसकी गलतियों को नहीं समझता, और इसलिए अगली चीज जो शुरू होती है वह है दोषारोपण का खेल। और यह दोषारोपण का खेल या तो जोड़े को अलग कर देता है, या वे कभी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते और फिर भी एक साथ रहते हैं ताकि अपने आरामदायक पारिवारिक जीवन की रक्षा कर सकें। और एक असंतुष्ट शादीशुदा जीवन एक संदिग्ध विवाहेतर संबंध के लिए एक आदर्श सेटिंग है। तो राहु 7 यदि अन्य पहलू नकारात्मक हैं तो उस अन्य महिला या अन्य पुरुष के साथ शामिल हो जाता है। राहु एक अज्ञानी मूर्ख बना रहता है जो अपनी ही मूर्खता के लिए पूरी दुनिया को दोषी ठहराता है, और यही राहु व्यक्ति की सबसे बड़ी त्रासदी है। वास्तव में साथी, व्यवसाय या यौन साथी के प्रति यह अज्ञानता इस व्यक्ति को अन्यथा की तुलना में कई दुखों की ओर ले जाती है। हमेशा याद रखें, यदि आप दुखी हैं तो यह आपकी वजह से है, यदि आप आनंदित हैं तो यह भी आपकी वजह से है। कोई और जिम्मेदार नहीं है, केवल आप और केवल आप अपनी नरक हैं
और आप अपनी स्वर्ग भी हैं। लेकिन राहु 7 कभी यह नहीं समझता। वह कई ब्रेकअप तलाक से गुजरता है और फिर भी वे कभी यह नहीं समझते कि हमेशा वे ही होते हैं, और न कि दूसरे व्यक्ति को उनके दुखद विवाह या साझेदारियों या संबंधों के लिए दोषी ठहराया जाए। हालांकि राहु 7 निश्चित रूप से अच्छे यौन सुख देता है। क्यों? क्योंकि राहु आपकी इच्छा है और ऐसा व्यक्ति अपनी विशाल अत्यधिक जुनूनी यौन इच्छा को संतुष्ट करने की मजबूत इच्छा के साथ जन्म लेता है, और अधिक से अधिक सेक्स करने की इच्छाएं, बिस्तर में सभी मजे लेने की। और चूंकि मानव जन्म आपको अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने की अनुमति देता है, राहु 7वें घर में आपको यौन अनुभव प्रदान करता है, अच्छे या बुरे, जो मंगल की स्थिति और 7वें घर की स्वामित्व पर निर्भर करता है। राहु कभी नहीं रुकता। पुरानी कहावत है, मैं तब नहीं रुकता जब मैं थक जाता हूँ, मैं तब रुकता हूँ जब मैं पूरा कर लेता हूँ। लेकिन राहु बस कभी नहीं रुकता। मंगल या एक मंगलवासी तब रुकता है जब वह पूरा कर लेता है, लेकिन राहु चलता रहता है। न तो उसकी यौन आवश्यकताएं संतुष्ट होती हैं, न ही चमकदार चीजों के पीछे भागने की उसकी आदत रुकती है। वह बस चलता रहता है जब तक कि एक दिन वह अचानक मर नहीं जाता और फिर उसे कब्रिस्तान ले जाया जाता है, बस अगले जीवन में गहरी यौन आवश्यकताओं की खोज फिर से शुरू करने के लिए। वह जीवन मानव हो या पशु, उसके कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यदि अन्य पहलू समर्थन करते हैं तो आप एक ऐसा पति भी देख सकते हैं जो अपनी पत्नी के शब्दों से कभी आगे नहीं बढ़ता। वह अपनी पत्नी के प्रति इतना जुनूनी हो जाता है कि यह उसकी माँ के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि वह कभी अपनी माँ की नहीं सुनता, बल्कि केवल अपनी पत्नी की। तो 7वें भाव में राहु कई यौन इच्छाएं लाता है। व्यक्ति यौन के प्रति जुनूनी होता है। मैंने कई युवा लड़कों और लड़कियों के चार्ट का अध्ययन किया है जो अपने समकक्षों की तुलना में बहुत जल्दी यौन सक्रिय हो गए हैं। पिछले सप्ताह राहु 7 वाले एक व्यक्ति ने एक अच्छा सवाल पूछा। उसने पूछा, मैं अपनी यौन और भौतिक इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकता हूँ? और इसका उत्तर निम्नलिखित शब्दों में पाया जाता है, जिस क्षण आप अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक होते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि कोई भी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। राहु 7 व्यक्ति को निश्चित रूप से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही पुरस्कृत जीवन का अनुभव करने का एकमात्र तरीका है। एक जीवन जो किसी विशेष इच्छा का और अधिक जुनूनी नहीं है, बल्कि सभी इच्छाओं से मुक्त है। स्थानांतरण की मजबूत यौन इच्छाओं पर काबू पाने की कुंजी अधिक से अधिक जागरूक और अपने प्रति सचेत होना है। और चेतना, जागरूकता, आत्म साक्षात्कार की ओर जाने का तरीका ध्यान के माध्यम से है। ध्यान करें। पहले अपना खुद का केंद्र खोजें। किसी और के साथ संबंध बनाने से पहले अपने साथ संबंध बनाएं। यह पूरा करने की मूल आवश्यकता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसके साथ कुछ भी असंभव नहीं है। ग्रहों की स्थिति एक बात है, और आपकी अपनी इच्छा शक्ति आपके जीवन का दूसरा आयाम है। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप निश्चित रूप से अपनी चेतना, अपनी जागरूकता का स्तर बढ़ा सकते हैं। और जब जागरूकता आती है तो आप पहले जैसे नहीं रहते। आपके चारों ओर सब कुछ वही रहता है, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहते। आप पहुंच गए हैं। आपने अपनी शांति पा ली है। ध्यान करें, प्रार्थना करें, खाएं, सोएं, अपने जीवन को एक कविता, एक गीत की तरह बनाएं। खुशी को अपने सभी सवालों का एकमात्र उत्तर बनने दें। जितनी बड़ी चेतना, उतनी ही बड़ी आपके जीवन की खुशी। ध्यान करें। जय श्री गणेश। जय गुरु।
एयुम गम गणपतये नमः। एयुम गम गणपतये नमः।